रेणु अपने कॉलेज जा रही थी, लेकिन आज उसका मन ठीक नहीं था। लेकिन फिर भी वह मन मारकर कॉलेज गई, क्योंकि कॉलेज में एक बहुत महत्वपूर्ण सेमिनार था। उसके छोटे भाई की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उसका मन भाई की तबीयत पर ही टिका हुआ था। रेणु और उसका भाई पवन सतना एक महाविद्यालय में पढ़ते थे। यहाँ वो किराए के कमरे में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहे थे। रेणु और पवन की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। दोनों आपस में चूहे बिल्ली की तरह लड़ते थे। दोनों के मम्मी पापा गाँव में रहते थे तथा खेती-बाड़ी का काम करते थे। वे दोनों इन भाई बहन की लड़ाई से परेशान भी रहते थे और चिंतित भी रहते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से पवन की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए दोनों के बीच लड़ाई का कोई कारण ही नहीं था। पवन बुखार से पीड़ित बिस्तर में पड़ा हुआ था, न ज़्यादा बोलता था। रेणु हमेशा गुस्से में पवन के मर जाने की कामना किया करती थी। वह ये सब कुछ गुस्से में कहा करती थी। रेणु को सब कुछ व्यवस्थित तरीके से चीज़ें पसंद थी। पवन तो घर में सबसे छोटा और लाडला था और लापरवाह भी था, जिसकी वजह से कमरे में चीज़ें यहाँ से वहाँ व्यवस्थित कर दिया करता था और रेणु को कई काम की चीज़ भी वो खो दिया करता था, जिसकी वजह से दोनों के बीच में लड़ाई हुआ करती थी। कई बार रेणु गुस्से में पवन के लिए बुरा भला बोला करती थी। एक बार रेणु का पेन नहीं मिल रहा था, जिससे दोनों भाई बहनों की जमकर लड़ाई हुई। बाद में रेणु गुस्से में कहती है, भगवान ये मर क्यों नहीं जाता, मेरा जीवन बर्बाद करके बैठा है। गुस्से में वो ऐसी बातें कई बार बोल दिया करती थी। पवन ये सब सुनकर मुस्कुरा देता और बहन को चिढ़ाकर भाग जाता। भाई बहन का प्यार क्या होता है, इन दोनों को ही पता ही नहीं था। लेकिन जब से पवन की तबीयत खराब हुई थी, रेणु को लगता था कि उसी के अनाप-शनाप बोलने की वजह से पवन की तबीयत खराब हुई थी, इसलिए उसे अपने ऊपर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। वह इस समय अपने भाई की पूरे मन से सेवा कर रही थी, जिससे वह ठीक हो जाए। इसके अलावा अब वह भगवान की पूजा भी करने लगी थी और कॉलेज के बगल के मंदिर में जाकर भाई की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना भी करने लगी थी।